जय श्री राम। आज हम भाग्य को लेके बात करेंगे। कुंडली का जो नवम भाव है, नवम भाव, ठीक है। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि वो आप अगर आपकी कुंडली में लगा रहे हो तो आप अपने आप ये डिकोड कर सकते हो कि आपका भाग्य कैसा है। जीवन में आपको धर्म का साथ कितना मिलेगा, भाग्य का साथ कितना मिलेगा, पिता का साथ कितना मिलेगा, अपने गुरु का साथ कितना मिलेगा। आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। ये कुंडली का 9th हाउस होता है जिसे हम भाग्य भाव बोलते हैं। यहीं से धर्म भी देखा जाता है, पिता के बारे में भी जाना जाता है। मैं यही लिख ही देता हूँ 9th हाउस कुंडली का क्या क्या बताएगा। आपका लक, आपके फादर के बारे में जानना है तो कुंडली का 9वां हाउस हमें देखना पड़ेगा। आपके टीचर, फिर यहाँ से आपकी हायर लर्निंग, कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा नहीं करेगा, लॉन्ग ट्रैवल, और बेसिकली ये लॉन्ग ट्रैवल इज़ कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअल ट्रैवल। ज़रूरी नहीं है स्पिरिचुअल ही हो, बट मेजर केसेस में यही होता है। तो देखो, जो कुंडली का 9th हाउस है ना, हमारा जो धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण किसे कहते हैं? 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, इसे धर्म त्रिकोण बोला गया है। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट हाउस जो है धर्म त्रिकोण का, वो कौन सा है? 9th हाउस। अभी 9th हाउस के मैंने आपको शुरू में बताया, मैं 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि जिससे आप खुद डिकोड कर लोगे कि आपका 9th हाउस कितना मजबूत है। उसमें भी जो लास्ट के 2 पॉइंट है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के तो शायद आपको पता चल ही गया होगा या होगा ही आपको नॉलेज के भाई 9th हाउस कैसे देखते हैं, बट उसके बाद जो 2 पॉइंट है ना, वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। किसी व्यक्ति को ये जानना है कि ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में कितने इफेक्टिवली काम करेगी, यानी कितने अच्छे से काम करेगी। तो सबसे पहला रूल है, किसी भी व्यक्ति का अगर 1st हाउस लॉर्ड जाके 9th हाउस में बैठ जाए, ठीक है, तो क्या हो गया? 1st हाउस से हम क्या देखते हैं? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। अभी वो जाके बैठ गया 9th हाउस में, मीन्स अभी इसको उसके लाइफ के हर एक डोमेन में लक सपोर्ट करेगा। यानी इसको हम ये बोल सकते हैं बॉर्न लकी। कुछ लोग होते हैं ना, पैदा ही बहुत नसीब लेके होते हैं, ये वो वाले व्यक्ति है बॉर्न लकी। 1st हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, उसी हिसाब से वाइस वर्सा हो जाए, यानी आपका 9th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में बैठ जाए। अभी ये तो पता है ना आपको कैसे देखना है। मान लो ये तुला लग्न की कुंडली, ठीक है, 7 नंबर पहले आएगा, तो 1st हाउस लॉर्ड कौन हो गया? वीनस। वीनस जाके आपके 9th हाउस यहाँ पे बैठा है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि पहले घर का स्वामी 9वें घर में बैठा है। ठीक, समझ गए? तो ये व्यक्ति बॉर्न लकी होता है। उसी हिसाब से 9th हाउस लॉर्ड जब 1st में बैठ जाए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 7 नंबर है तो यहाँ 3 नंबर आएगा। तो अगर मर्क्यूरी यहाँ पे बैठा है तो ये क्या कंडीशन बन गई कि आपका जो 9th हाउस लॉर्ड है वो 1st हाउस में आके बैठ गया। ये भी आपको वही रिजल्ट देगा, ठीक है। लक ऑलवेज सपोर्ट यू, यानी अभी क्या हो गया, ये तो श्योर हो गया कि आपका जो 9th हाउस है ना, उसका बेस बड़ा मजबूत है। आपको भाग्य का सहारा बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपका 1st हाउस कनेक्ट हो गया, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व के अंदर भाग्य समा गया। तो ये बहुत ही बढ़िया पोजीशन है कुंडली की। अभी इससे बढ़िया पोजीशन एक देखते हैं। ये 2 रूल तो आपने देख लिए, ठीक है। अगर 1st लॉर्ड 9th में बैठ जाए बहुत अच्छा है, 9th लॉर्ड 1st में बैठ जाए बहुत ही अच्छा है। इससे बढ़िया और क्या है? इससे बढ़िया है 9th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, यानी ये जिसका घर है ना, उसका स्वामी उधर रह रहा है। तो इससे बढ़िया पोजीशन तो हो ही नहीं सकती। मान लो यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है और मर्क्यूरी खुद बैठा है यहाँ पे, तो ये एक्सीलेंट पोजीशन है। ये क्या डिकोड करती है पता है? यहाँ एक चीज़ और रह गई हमें लिखने की, ये एंसिस्टर का भी हाउस है, यानी आपके जो पितृस है ना, वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। इट मीन्स अगर किसी का 9th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है ना, ये इंडिकेट करता है कि ये व्यक्ति ने लास्ट बर्थ में तो अच्छे काम किए,
बट ये बर्थ में भी वो बहुत अच्छे काम करेगा। और इस व्यक्ति के ऊपर इसके एंसेस्टर्स, इसके ब्लेसिंग्स है। ये कैसे मैंने डिकोड किया, क्योंकि 9th लॉर्ड 9th में बैठा है ना, तभी आपको कुंडली में इतनी बढ़िया पोजीशन मिलती है, जब भी आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर होती है। अभी मैंने जो लास्ट के 2 पॉइंट के बारे में बात करी थी, वो हम चेक कर लेते हैं, वो 2 पॉइंट कौन से हैं। आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है ना? ठीक है, मैं आगे अभी वो 2 पॉइंट जो लास्ट वाले वो ध्यान से आप समझना, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट आपने समझ लिए होंगे, फर्स्ट लॉर्ड इन 9th हाउस, 9th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस और 9th लॉर्ड इन 9th हाउस। बट कभी क्या होता है ना, अगर ये 3 रूल भी मिल गए, तो किसी के पास आप कुंडली लेके गए तो वो आपको बताया कि भाई आपका 9th हाउस तो बहुत अच्छा है, भाग्य का सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए। तो क्या होता है ना, कभी कभी ये जो मैंने 3 रूल बताए वो आपको ना 70% ही रिजल्ट देते हैं। उसका भी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको जो आपका 9th हाउस है ना, वहाँ से 5th हाउस कैलकुलेट करना है। और इसमें अगर कोई एक्सोल्टेड प्लैनेट है या तो स्वराशि का प्लैनेट, यानी खुद की साइन में ही बैठ गया है, तो ये व्यक्ति को ना 100% अच्छा रिजल्ट देता है। क्यों, ये लॉजिक क्यों है? क्योंकि 9th हाउस से हम जब 5th हाउस गिनेंगे ना, कौन सा घर आएगा? 1 2 3 4 5, आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस आएगा। जब भी किसी भाव से उसके 5वें भाव को देखते हैं ना, वो 5वां भाव उस भाव का पोषक होता है, बोधक होता है, आइडेंटिफायर होता है। तो जितना मजबूत आपका लग्न होगा ना, उतना मजबूत आपका ये 9th हाउस हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ये 9th हाउस का जो पोषक है वो उसके घर से 5 घर आगे वाला घर है, यानी आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस। तो अगर लग्न में कोई एक्सोल्टेड प्लैनेट बैठा है, खुद की राशि का प्लैनेट बैठा है, या मित्र की राशि में प्लैनेट बैठा है, उसकी डिग्री भी ठीक ठाक है, तो ये प्लैनेट आपको 100%, यानी अभी जो मैंने आगे 3 रूल में जो कंडीशंस बताई ना कि आप भाग्यशाली रहेंगे, बॉर्न लकी हो, वो सारी चीज़ें 100% फलित होगी। अगर यहाँ पे कोई नीच का प्लैनेट है या एनिमी साइन में बैठा है, तो क्या होगा, आपके 9th हाउस को वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो भाग्यशाली तो आप होंगे, बट उसके साथ फिर क्या होगा ना, थोड़ा संघर्ष भी जुड़ जाएगा। और अगर ये कंडीशन बन रही है तो संघर्ष नहीं होगा, फिर ईजी स्मूथली चीज़ें चलेगी। उसी हिसाब से ये 4th रूल था। पहला रूल, दूसरा, तीसरा तो मैंने आपको समझाया। आपको लग्न आपका देखना है, क्योंकि 9th हाउस से वो 5वें घर पड़ता है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगर कोई मजबूत प्लैनेट बैठा है और ये हाउस बहुत अच्छा हो गया है, तो आपका 9th हाउस को यकीन मानो इतना सपोर्ट देगा ना कि आप जीवन भर अपने भाग्य के सहारे अच्छे से अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। अभी उससे भी बढ़िया एक रूल बताता हूँ। 5वां रूल आपको क्या चेक करना है, आपका 9th हाउस लॉर्ड जाके कहाँ बैठा है। तो 9th हाउस लॉर्ड का डिस्पोजिटर, वो हमें चेक करना है। वो कैसे चेक करना है, मान लो ये 9th हाउस में 3 नंबर है, मर्क्यूरी जाके केंद्र में यहाँ बैठ गया, ठीक है, केंद्र में अभी मैंने बिठा दिया ऐसे ही 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 नंबर की राशि आएगी। तो अभी जो आपके भाग्य के भाव के स्वामी को जो चलाने वाला है ना, वो ये है सैटर्न, क्योंकि 10 नंबर की राशि का मालिक सैटर्न है। तो अगर सैटर्न जाके केंद्र में बैठ जाए या तो त्रिकोण में बैठ जाए, यानी अच्छे घरों में बैठ जाए, 9th हाउस लॉर्ड का डिस्पोजिटर अच्छे घरों में जाके बैठ गया ना, तो ये व्यक्ति को 1000% फायदा देता है। इससे बढ़िया कोई योग नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर कहीं उलट सुलट जगह पे बैठ गए, 6ठे 8वें 12वें में आपका चला गया प्लेनेट, तो फिर क्या होगा ना, संघर्ष थोड़ा ऐड हो जाएगा। बट अगर केंद्र या त्रिकोण में ये भाग्य भाव का स्वामी जाके बैठा है और वहाँ जो राशि पड़ रही है उसका लॉर्ड भी केंद्र या त्रिकोण में है, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, मैंने सोचा आपको बता दूं। जय श्री राम।